शेख, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, मधुपुर कॉलेज मधुपुर। यह व्याख्यान हमारे महाविद्यालय के हिंदी कोर सेमेस्टर 6 के विद्यार्थियों के लिए है। आज का टॉपिक है भ्रमर गीत सार की विशेषता। हम जानते हैं कि सूरदास ने भ्रमर गीत सार शीर्षक से कोई पुस्तक नहीं लिखी। सूरदास की रचना सुरसागर है। सुरसागर में भ्रमर गीत प्रकरण से संबंधित कुछ पद है जिसका संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इसके उपसंपादक हैं। हमें पता है इसकी भूमिका में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, भ्रमर गीत सुरसागर के भीतर का एक रत्न है। समग्र सुरसागर का कोई अच्छा संस्करण न होने के कारण सूर के हृदय से निकली हुई अपूर्व रसधारा के भीतर प्रवेश करने का श्रम कम ही लोग उठाते हैं। मैंने सन 1920 में भ्रमर गीत के अच्छे पद चुनकर इकट्ठे किए और उन्हें प्रकाशित करने का आयोजन किया। शुक्ल जी के इस वक्तव्य से स्पष्ट है कि वे इन पदों को सुरसागर का सार मानते हैं। इस के संपादन के साथ उन्होंने इस पुस्तक की लंबी भूमिका लिखी जिसमें उन्होंने सूरदास के महत्व को स्थापित किया। अतः भ्रमर गीत सार पढ़ने का अर्थ सूरदास के साथ साथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल को भी पढ़ना माना जाएगा। पुस्तक के आमुख में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस बात का उल्लेख किया है कि यह पुस्तक काशी विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में शामिल की गई थी। तब से लेकर आज तक भारत के लगभग सभी विश्वविद्यालय में यह पढ़ाई जाती रही है। पाठ्यक्रमों में इतने सारे परिवर्तनों के बावजूद भ्रमर गीत सार की अनिवार्यता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यह अनिवार्य पुस्तक है। यहाँ यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि सूरदास बाल मनोविज्ञान के अद्भुत कवि माने जाते हैं। उनके पदों में श्रृंगार रस का समावेश भी विलक्षण हुआ है। तब भी पाठ्यक्रम में यह पुस्तक को जगह मिली हुई है। अगर हम भ्रमर गीत के पदों को देखें तो आचार्य शुक्ल द्वारा संपादित भ्रमर गीत सार पुस्तक में 400 पद है। प्रारंभ के 10 पदों में कृष्ण उद्धव को अपना संदेश कहते हैं। एक पद में कुब्जा कहती है। इसके बाद उद्धव मथुरा से गोकुल चले जाते हैं। उद्धव यहाँ गोपियों के लिए कृष्ण का संदेश ले जाते हैं। उद्धव सोचते हैं, नारिन पे मोह को पठावत है, कहत सिखावन जोग, और प्रभु की आज्ञा मानकर चल देते हैं। फिर एक पद में कुब्जा भी अपना संदेश कहती है। इसके बाद उद्धव के गोकुल में पहुंचने का विवरण 4-5 पदों में किया गया। इसके बाद उद्धव मुश्किल से एकाध पद से कुछ कह पाते हैं। लगभग 363 पदों में गोपियां ही बोलती रहती है। जाते जाते यशोदा 2-3 पदों में कुछ कह पाती है। मुश्किल से 4-5 पदों का उद्धव कुछ ज्ञान और योग की बातें कहते हैं। अंतिम पद में कृष्ण फिर कहते हैं, उधो ब्रज मोहि बिसरत नाही। उद्धव कृष्ण के दूत के रूप में
गोकुल जाते हैं। उद्धव कृष्ण के दूत बनकर ब्रज आए थे ताकि वे गोपियों को समझा सके और कृष्ण के विरह में व्याकुल गोपियों को दुख से दूर रख सके। वहीं उद्धव वापस जाते समय गोपियों के दूत बनकर कृष्ण के पास पहुंचते हैं और गोपियों के प्रेम का पक्ष कृष्ण के समक्ष रखते हैं। यहाँ गोपियों की कूटनीतिक सफलता है कि जो उद्धव कृष्ण का दूत बनकर गोपियों को समझाने आए थे, वही उद्धव यहाँ से जाते जाते गोपियों के दूत बन जाते हैं और कृष्ण को गोपियों का संदेश देते हैं। गोपियों का यह कौशल और प्रयास अवलोकनीय है। भ्रमर गीत में कृष्ण और उद्धव की मित्रता संदेह से परे है। उद्धव अपनी राय पर दृढ़ है। योग संबंधी अपनी मान्यताओं को लेकर उनके मन में कोई संदेह नहीं है। उद्धव ने कृष्ण के विश्वास को तोड़ा, यह आरोप भी हम उन पर नहीं लगा सकते। गोपियों के बहकावे में आ गए इतने नादान और भोले उद्धव नहीं है। गोपियों ने उन्हें ठग लिया, यह भी नहीं कह सकते। फिर यह कैसे संभव हो पाया? एक क्वेश्चन मार्क रहता है। अगर हम भ्रमर गीत सार में गोपियों के पक्ष की बात करें तो संपूर्ण भ्रमर गीत में गोपियां अपना पक्ष रखती हैं, लगातार तर्क वितर्क करती है, लेकिन वे कुछ बातों का बराबर ध्यान रखती है। इनमें पहली बात यह है कि कृष्ण से वे प्रेम करती है। कृष्ण की मर्यादा के विरुद्ध वे कुछ नहीं कहती, शेष बातों का वर्णन करती जाती है। जब कृष्ण अपने हैं तो उनके मित्र भी अपने हैं, फिर वे मेहमान भी हैं। उनका आदर सत्कार करते रहना चाहिए। गोपियाँ सारी बहस के बीच उद्धव को यह एहसास कराती है कि हमारे लिए आप महत्वपूर्ण है। इतनी रुचि पूर्वक आप हमारे लिए हमारे दुखों को दूर करने के लिए कुछ लेकर आए हैं। हमारे बारे में सोचा, यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वह कहती है, उद्धव मन नाही हाथ हमारे। आप जो कह रहे हैं वह सही हो सकता है, उसके बारे में आपसे बहस करने की स्थिति में है ही नहीं। हमारी मजबूरी है, हमारा मन ही हमारे नियंत्रण में नहीं है। जो भी काम करे उसे मन से ही किया जा सकता है। अब हमारा मन, हमारे हृदय हमारे पास है ही नहीं। उसे तो कृष्ण उस समय रथ में बैठाकर अपने साथ मथुरा ले गए। पंक्ति देखिए, नातरु कहाँ जोग, नातरु कहाँ जोग, हम छाड़ही अति रुचि के तुम ले आए। गोपियाँ योग को लेने से मना कर रही है, साफ साफ कह रही है कि हम आपका योग मत स्वीकार नहीं करेंगी। ऐसा करते हुए वे वह यह भी चाहती है कि उद्धव उनसे नाराज ना हो। उद्धव के मन में गोपियों के प्रति प्रेम भाव है, वह प्रेम भाव बना रहना चाहिए। उद्धव गोपियों के दुख को दूर करने के लिए ही तो ब्रज आए हैं। हमारे हित की जो कामना आपके मन में है, उद्धव के लिए कहती है, उसका हम आदर करते हैं। हम तो झांकती श्याम की करनी मन ले जोग पठाए। हम तो झकती श्याम की करनी मन ले जोग पठाए। कृष्ण ने हमारे साथ क्या किया? आप तो दूत हैं। जो कुछ कृष्ण ने किया आप उसे ले आए। जो कुछ कृष्ण ने दिया
आप उसे ले आए। आपका तो कोई दोष नहीं है, परंतु कृष्ण ने ये क्या किया, हमारा मन तो ले लिया और मन के बदले में योग भेज दिया। अब गोपियां कहती है कि आज भी हम वे सब करने को तैयार हैं जो आप कहते हैं, बस सिर्फ इतना कर दे कि हमारा मन हमें वापस दिला दे। निहितार्थ यह है कि अब मन तो कृष्ण के साथ ही वापस आएगा, अतः आप कृष्ण को ले आए। गोपियां यह चाहती है, तब हम योग को ग्रहण कर लेंगे। गोपियां उद्धव के माध्यम से कृष्ण को उपालंब देती है। जीवन में जब कोई अपना किसी को दुख देता है तो उस दुख का प्रतिरोध उपालंब ही होता है। इसमें सामने वाले से लड़ा नहीं जाता, लड़ते झगड़ते भी अपने संबंध की ऊष्मा और मर्यादा को बरकरार रखा जाता है। संबंध की मर्यादा सुरक्षित रखकर भी अपनी पीड़ा की वास्तविकता का बखान किया जा सकता है। गोपियां अपनी पीड़ा कम नहीं करती, ना व्यथा देने वाली प्रेमी के अत्याचार को हल्का करती है, और ना ही कोई फूहड़ बातें या अभद्र वचन कहती है। ऐसा कोई भी शब्द नहीं कहती जिनसे उनका संबंध प्रभावित हो। वे अपना संबंध बरकरार रखना चाहती है। इस स्तर की योजना की बारीकियां गोपियां जानती है, इसलिए वे उद्धव को नाराज नहीं करती। उद्धव भी तो कृष्ण के ही मित्र है, इसलिए वे कहती है, अनुदिन देत आशीष प्रात उठी, अनुदिन देत आशीष प्रात उठी, अरु सुख सोवत नहाते। हम तो तुम्हें आशीष देती रही है, लेकिन है उद्धव, तुम निस्दिन उर अंतर सोचत ब्रजुतिन को घाते। तुम निस्दिन उर सोचत ब्रजुतिन को घाते। इसलिए गोपियां बराबर कहती है, मधुकर श्याम हमारे इस, कृष्ण तो हमारे ईश्वर है। जिस पर श्याम रंग चढ़ गया उस पर कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ता। फिर है उद्धव, हम क्या करें। मन नाही 10-20, एक ही तो मन था, वह श्याम के साथ चला गया। अब इस निर्गुण की आराधना कौन करे। यह छोटी सी बात आपकी समझ में नहीं आ रही। आप तो कृष्ण के सखा हैं और सखल जोग के इस हैं। सब कुछ जानते हैं, फिर भी ऐसा कह रहे हैं। फिर गोपियां उद्धव को षड्यंत्रकारी भी नहीं मानती। गोपियां मानती है और जानती है कि उद्धव जो मानते हैं वही बात कह रहे हैं। वे छल नहीं करते। अपनी समझ में उद्धव ईमानदार हैं, ईमानदारी से अपना पक्ष रख रहे हैं। यह ठीक बात है। गोपियां उद्धव की स्पष्टवादिता की और ईमानदारी की तारीफ भी करती रहती है। उद्धव के साथ समस्या है कि उद्धव नीरस है, अनुभवहीन है। उन्होंने कभी प्रेम नहीं किया, इसलिए वे प्रेम के मनोभाव को समझ नहीं पाते। इसलिए गोपियां उनको कहती है कि